घर जमाई। राम सिंह जेठ की दोपहरी में ईख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आया, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर राम सिंह अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ से डाले हुआ था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा मन तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिए बैठी हूँ क्या। राम सिंह की पत्नी वहाँ बैठी थी, वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 11 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से काम नहीं कहता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को पानी देता हूँ, घास काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाना बजाने चले जाते हैं। सब काम में करता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोली लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, 1 बूंद पानी नहीं है। राम सिंह ने डोली लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोली लेकर अंदर गई तो वहीं रही। राम सिंह थका मादा खान से व्याकुल पड़ा सोया रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। राम सिंह ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोलती, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। राम सिंह ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठा कर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसके खाने के बाद रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 11 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुँह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह गरीब है। उसकी सारी जायदाद को उन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को 2 थप्पड़ लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, नहीं खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में भी थोड़ा ही जाएगा। राम सिंह का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सब मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में दम नहीं है। जो देते हैं वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याई है, तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। राम सिंह ने नम्रता से कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब गरीब हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने। मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सब कुछ है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, अब वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं है। राम सिंह की माता का आज 11 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसमें देह त्याग किया था
उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह राम सिंह को बहुत दुलार करती। राम सिंह को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मेहरामों से वह गाँव न पूरा होता था। जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था, वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ के घुटनों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुकरकर, रूठकर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ा कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दिशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। राम सिंह ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया, न तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईश्वर में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर राम सिंह को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चहल में, सास के स्नेह में, सालों के बाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दुगना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। लेकिन सास ने सारी संपत्ति हाथ में ही आते ही उसका अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब राम सिंह अपने ससुराल से अपने घर की ओर चल पड़ा। राम सिंह अपने घर पहुंचा तो दोनों भाइयों भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही राम सिंह को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, प्राज्ञा और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। श्याम को विनाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो, माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो ही है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। राम सिंह ने विनम्र आंखों से बिना माता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की बाती छिटकी हुई थी। दूसरे दिन राम सिंह फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला गया। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्चर्यदाता नहीं था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसे ने सुना गुमानी ने दूसरा घर ले लिया। काकी से बोला, तुमने सुना? काकी, गुनामी ने घर ले लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसे अंधकार पंचायत नहीं, अदालत तो है। राम सिंह ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। लो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहाँ से यहीं ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर